स्थिति आई कि लगभग संविधान रहा ही नहीं। आज ये सवाल है कि हम किस तरह का देश अपने बच्चों के लिए छोड़ेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में कदम ताल करने वाले पूर्व IAS राइटर और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हर्ष मंदर को गृह मंत्रालय ने मुसीबत में डाल दिया है। चर्चा इसीलिए क्योंकि हर्ष मंदर ने 2010 से 2012 तक सोनिया गांधी के साथ करीब से काम किया। वो उस वक्त मनमोहन सरकार की नेशनल एडवाइजरी कमेटी में थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में करीब 2 दशक तक उन्होंने काम किया, लेकिन 2002 गुजरात दंगों के बाद उन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद हर्ष मंदर ने अमन बिरादरी नाम की NGO की शुरुआत की, जो शांति की, संविधान की और अधिकारों की बात करता है। अब इसी NGO के खिलाफ गृह मंत्रालय ने CBI जांच की बात कही है। मंत्रालय के मुताबिक NGO ने बिना FCRA क्लियरेंस के ही विदेशी फंड हासिल किया, जो कि नियमों के खिलाफ है। कुछ वक्त पहले ही हर्ष मंदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में नजर आए थे। उस वक्त भी उन्होंने संविधान की बात कही थी। खैर, बता दें, मंदर ने कई सारी किताबें भी लिखी है। साथ ही उनका नाम तब से काफी चर्चाओं में आया जब दिल्ली में CAA यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। 2021 में हर्ष मंदर के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग के केस में ED की रेड भी पड़ी। उस वक्त इसका विरोध भी किया गया था। पूर्व IAS के कई वीडियोस आपको YouTube पर देखने को मिलेंगे। इस बार अमन बिरादरी NGO के खिलाफ FCRA वायलेशंस के आरोप है। FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। FCRA के तहत अब सभी इंडियन NGO को विदेशी फंड्स के लिए गृह मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिससे क्लियरेंस मिलना भी जरूरी है। अब आपको एक डेटा बताते हैं। FCRA चर्चाओं में तब आया जब इसके उल्लंघन के आरोपों के चलते गृह मंत्रालय ने सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च का लाइसेंस कैंसिल किया। गौर करने वाली बात यह है कि देश की जानी मानी थिंक टैंक माने जाने वाली CPR की मैनेजिंग डायरेक्टर कांग्रेस नेता और पूर्व विदेश मंत्री मणिशंकर अय्यर की बेटी है। इससे पहले ऑक्सफेम का लाइसेंस जनवरी 2022 में वापस लिया गया था। इनकम टैक्स विभाग ने पिछले साल इनके दफ्तरों में छापेमारी भी की थी। इस दौरान FCRA के माध्यम से मिले फंड की रसीद के साथ साथ इन संगठनों के बही खातों की भी जांच की गई थी। ऐसे कई संस्थाएं हैं जो मीडिया आउटलेट्स को भी फाइनेंशियल हेल्प किया करती थी, जिन पर कार्रवाई की गई। वही कांग्रेस से जुड़े 2 फाउंडेशन के साथ भी यही किया गया, जो सीधे तौर पर सोनिया गांधी से जुड़े थे। रिपोर्ट्स की माने तो 2018 से 2022 तक FCRA के तहत 1827 रजिस्ट्रेशन कैंसिल किए गए हैं। अब हर्ष मंदर की बात करें तो उनके 2 चिल्ड्रन होम चलते हैं, उम्मीद अमन घर और खुशी रेनबो होम। दोनों चिल्ड्रन शेल्टर काफी समय से विवादों में हैं। आरोप है कि यहाँ रहने वाले बच्चों का इस्तेमाल 2020 में CAA विरोधी प्रोटेस्ट के दौरान किया गया था। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का भी आरोप रहा है कि मंदर बच्चों को चिल्ड्रन होम से अलग अलग विरोध प्रदर्शनों में ले जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।